ये बात है उस वक्त की जब मक्का फतह हो चुका था। काबा से बुत गिर चुके थे और हर तरफ तकबीर की आवाज गूंज रही थी। अरब में अमन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बुलाया। चेहरा नूर से चमक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, अब वक्त आ गया है कि अल्लाह का पैगाम अरब से निकलकर दुनिया के बादशाहों तक पहुंचे। ये वो लम्हा था जहां से दावत नबवी का नया सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जो सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि नूर का सफर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोहर बनवाई जिस पर लिखा था मुहम्मद रसूलुल्लाह। वही मोहर हर खत पर लगाई गई और हर खत यूं शुरू होता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर लिखा होता, मैं तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की दावत देता हूं। ये खतूत सिर्फ कागज नहीं थे, ये हिदायत और रहमत के पैगाम थे। सबसे पहला खत रूम के बादशाह हिरकल के पास भेजा गया। सफीर दिहिया बिन खलीफा कल्बी रेत आंधियों और लंबी राहों से गुजरकर महल तक पहुंचे। बादशाह ने खत पढ़ा, लम्हा भर सोचा और कहा, अगर ये वाकई नबी हैं तो मैं उनके पांव धोने के लायक भी नहीं। लेकिन उसके मशीरों ने रोका और वो गहरी सोच में डूब गया। दूसरा खत फारिस के बादशाह खुसरो के पास गया। उसने खत खोला और गुस्से में फाड़ दिया। जब यह खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मुल्क भी फाड़ दिया जाएगा। और चंद ही सालों बाद उसका ताज, तख्त और नाम जमीन में दफन हो गया। फिर एक खत मिस्र के बादशाह मुकाउकस के पास भेजा गया। उसने खत को इज्जत से पढ़ा और जवाब में तोहफे भेजे। एक सफेद घोड़ा, कुछ लिबास और एक बंदी हजरत मारिया किप्तिया जो बाद में मुसलमान हो गईं। उसका दिल मुतासिर तो हुआ मगर उसने खुद ईमान कबूल न किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा हबशा के बादशाह नजाशी के नाम। जब उसने पैगाम पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ये वही नबी हैं जिनकी बशारत ईसा इब्न मरियम ने दी थी। और उसने जवाब में लिखा, मैं आप पर और आपके रब पर ईमान लाता हूं। यूं एक दूर मुल्क का बादशाह भी अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो गया। कुछ खतूत फौजों तक गए, कुछ उन दिलों तक जो कभी कुरान ना सुन पाए थे। सफीर रेत, तूफान और खतरनाक रास्तों से गुजरे मगर एक ही पैगाम लेकर निकले, एक अल्लाह है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। सोचो, एक नबी, एक मोहर, एक सच और पूरी दुनिया के ताज उसके सामने झुके हुए। ये खतूत सिर्फ दावत नहीं थे, ये नूर के किताब थे जो अरब के रेगिस्तान से निकलकर रूम, फारिस, मिस्र और हबशा तक पहुंचे। हर खत में लिखा था, अगर तुम ईमान लाओगे तो दुनिया व आखिरत दोनों में निजात पाओ। किसी ने चुपके से मान लिया, किसी ने इनकार किया, लेकिन दावत रुकी नहीं। आज भी वो पैगाम जिंदा है। जो दिल तक पहुंचे वो दावत है, जो जबान से निकले वो तबलीग है और जो अमल से दिखे वो सुन्नत है। अगर तुम ये पैगाम फैला रहे हो तो याद रखो, तुम भी दावत दे रहे हो उसी नूर की जो नबी के जरिए इंसानियत तक पहुंचा था।